लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सीईसी की बैठक। मीटिंग के बाद 30 उम्मीदवारों की लिस्ट हो सकती है जारी। कांग्रेस का चुनावी अभियान हुआ तेज, वीडियो जारी कर 70 सालों की उपलब्धियां गिनवाई। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी कल करेगा सीट बंटवारे का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक 48 में 19 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना उद्धव गुट को 23, एनसीपी शरद गुट को 6 सीट। कल हो सकता है ऐलान। प्रकाश आंबेडकर से सीटों पर नहीं बन सकी सहमति। बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में हुई बैठक। आरजेडी नेता मनोज झा बोले 2 से 3 दिन में सभी चीजें जो हैं वो तय हो जाएंगी। झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ तय। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 7, जेएमएम 5 और आरजेडी सीपीआईएमएल 1-1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। पप्पू यादव अपने बेटे के साथ कांग्रेस में शामिल, कहा यह ऐतिहासिक विलय है। पप्पू यादव का बड़ा बयान, कहा लालू परिवार के साथ खड़ा हूं, पूर्णिया से चुनाव लड़ने के संकेत दिए। चुनाव से पहले झारखंड में बीजेपी के लिए झटका। मांडू सीट से बीजेपी विधायक जयप्रकाश पटेल कांग्रेस में हुए शामिल। 22 मार्च को बीजेपी सीईसी की बैठक। यूपी, बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल समेत बाकी बचे हुए राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर भी लगेगी मुहर। आज चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास की दिल्ली में अहम बैठक। बिहार की 5 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर मंथन। एबीपी न्यूज से चिराग पासवान बोले हाजीपुर सीट से खुद लड़ूंगा चुनाव। बाकी 4 सीटों पर 4 से 5 दिन में हो जाएगा फैसला। पत्नी के साथ राबड़ी देवी से मिले बाहुबली अशोक महतो। आरजेडी से पत्नी को लड़ाना चाहते हैं लोकसभा चुनाव। बिहार के बाहुबली गैंगस्टर अशोक महतो ने कल रचाई शादी। अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाह रहा है अशोक महतो। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज से शुरू हुआ नामांकन। 19 अप्रैल को 102 सीटों के लिए होगी वोटिंग। पहले चरण में यूपी की 8, मध्य प्रदेश की 6, राजस्थान की 12 और तमिलनाडु की सभी 39 सीटों समेत 102 सीटों पर भरा जाएगा नामांकन। दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में बोले पीएम मोदी, भारत में स्टार्टअप तेजी से आगे बढ़े। पीएम ने भारत मंडपम में प्रदर्शनी भी देखी। चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी का भूटान दौरा। राजधानी थिम्पू पीएम के इंतजार में सज धज कर है तैयार। ईडी के समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने ईडी से 2 हफ्तों में मांगा जवाब। 22 अप्रैल को अगली सुनवाई। हाईकोर्ट के आदेश पर आम आदमी पार्टी का बयान। आतिशी ने कहा हम कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे। बीजेपी नेता हरीश खुराना का केजरीवाल पर हमला। बोले आरोपी जो अब सरकारी गवाह हैं, उसने 100 करोड़ रुपए लेन देन की बात कही। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा चुनाव प्रचार से अरविंद केजरीवाल को हटाना चाहती है बीजेपी। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की बढ़ी मुश्किलें। लोकपाल ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प। केंद्रीय मंत्री के सुरक्षा गार्ड से हुई मारपीट। दोनों पक्षों के कई लोग हुए घायल। बंगाल के दिनहाटा में बंद का दिखा असर। केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक और उदयन गुहा की भिड़ंत के बाद हुआ था बवाल। टीएमसी ने बुलाया 24 घंटे का बंद। पशुपति पारस का इस्तीफा मंजूर। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का अतिरिक्त चार्ज कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू को सौंपा गया। डीएमके ने तमिलनाडु के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। बदायूं डबल मर्डर केस में एक्शन में यूपी पुलिस। साजिद के पिता और चाचा को हिरासत में लिया गया। समाजवादी पार्टी के आरोप पर भड़की बीजेपी। राकेश त्रिपाठी बोले समाजवादी पार्टी अपराधियों को देती है संरक्षण। लद्दाख में केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। बिहार के बक्सर में आरजेडी विधायक शंभू यादव के ठिकानों पर ईडी की रेड। आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी। मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा ऑपरेशन। एक विदेशी महिला से 10 किलो कोकेन बरामद की गई। कोकेन की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए। पंजाब के संगरूर में 4 लोगों की मौत से मचा हड़कंप। परिजनों ने जहरीली शराब पीने से जान जाने का आरोप लगाया। तेलंगाना में 20 डॉग्स की गोली मारकर हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल मर्सिडीज और बंदूक भी बरामद की। मथुरा वृंदावन में होली के रंग। आज बांके बिहारी मंदिर में मनाई जा रही है रंग भरी एकादशी।